सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं? सारे कई 1000 ग्रुप बने हुए हैं। और जी हरियाणा का, लखीमपुर, बुलंदशहर, गुजरात, कानपुर, देहरादून, बिहार, झारखंड। मनीष डावर और उनका दक्षिणपंथी हिंदू संगठन श्री कृष्ण सेना खुद को भगवान कृष्ण के सैनिक कहते हैं। हम उनकी मस्जिद नहीं मांग रहे, हम मदरसे नहीं मांग रहे, हम उनकी ईदगाह नहीं मांग रहे, हम तो हमारे भगवान का जो मूल जन्म स्थान है उसकी मांग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए वे अयोध्या जैसे संघर्ष के लिए तैयार हैं। कल होकर कभी ऐसा कोई अगर समय आया कि भगवान राम के कार सेवकों की तरह अगर हमें भी कार सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, सड़कों पे आना पड़े, तो एक आवाज के ऊपर करोड़ों की संख्या के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले सड़कों पे आएंगे और अगर उन्हें हमारे से कोई भी गलत तरीके से कार्य करने की कोशिश करी तो ईट से इनकी बजाएंगे। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया। इस समारोह को बड़े स्तर पर दशकों पुराने उस राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के नतीजे के रूप में देखा गया, जिस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की और लोकप्रियता हासिल की। जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, इसकी लहर का असर करीब 500 किलोमीटर दूर मथुरा में महसूस किया गया। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं तो नहीं मानता कि यहीं रुकेगा। ये उससे भी भव्य बनना चाहिए, राम मंदिर बना अयोध्या में, उससे भी भव्य बनना चाहिए मथुरा। बड़ा मुद्दा क्या है? मंदिर ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि आपका रोजगार ज्यादा बड़ा मुद्दा है? मंदिर ज्यादा है। मंदिर ज्यादा है। मंदिर ज्यादा है। मंदिर ज्यादा बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं हिंदुओं के मन में एक टीस है कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिर में भगवान जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद मिलेगा, उससे उद्धार होगा, है क्या नहीं, शांति मिलेगी, धंधा तो रोज का है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसे मथुरा शहर के हिंदुओं के बीच यह नारा तेज हो गया है। हिंदू मथुरा को श्री कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं और इसलिए मथुरा हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच भूमि विवाद का एक नया केंद्र है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़े जा रहे इस केस के मुताबिक हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा है। उनका दावा है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर बनाई गई है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मंदिर के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि मथुरा के हिंदू और मुस्लिम दोनों निवासियों के लिए महंगाई और रोजगार ज्यादा अहम मुद्दे हैं। बीजेपी सरकार आने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादे किए थे कि सबका साथ सबका विकास। तो किसका साथ हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ, ना किसी का विकास हुआ। चुनावों के मारे सबसे पहले मुद्दा धर दिया, मंदिर बनवा दिया, उद्घाटन कर दिया। मोदी मोदी अल्लाह मच गया। चुनाव आ गया, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, मोदी ये करवा रहा है, ये करवा रहा है। मोदी क्या करवा रहा है? पहला जो मुद्दा है मथुरा का वो है बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की गई है जिससे लोगों को रोज़गार मिले, और बल्कि सरकार ने यहाँ जो लोग काम करते थे उनको पहले से बेरोजगार हो कर दिया। अरे पूरे जाके देखो, कोई भैया पानी को रो रही है, पानी लाने के लिए नहीं है। कोई कह रहा है गरीब आदमी यार सब्जी महंगी है, कोई कह रहा है तेल 200 रुपये किलो मिल रहा है। घर पैसा वाला आदमी तो ब्रजवासी में जाके खाएगा, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? मोदी को यूँ तो पूछो। मथुरा शहर के करीब ही रहने वाले शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर हसन ज्यादातर समय अपनी निजी लाइब्रेरी में इतिहास और साहित्य की किताबें पढ़ने में बिताते हैं। I found Mathura is a wonderful place, wonderful in many respects. I have been to the villages also. I have been to the मैं गांव देहात में भी गया हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ, देहात में भी गया हूँ, और वहाँ पर भी मैंने आवाम से, जनता से बातचीत की है। उनके दिल में प्यार है। राधा और कृष्ण का प्यार जो हवा में है वो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के फूलों में, यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बचपन में डॉक्टर हसन सहारनपुर से मथुरा आए थे।
और आने के फौरन बाद ही उन्हें शहर से प्यार हो गया और उन्होंने इसे अपना घर बना लिया। ये तो प्रेम की नगरी है और यहाँ सिर्फ प्रेम की बात आती है और प्रेम ही यहाँ बसता है। 2.5 आकर प्रेम की नगरी है ये। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कई हिंदू याचिकाकर्ताओं में से एक वकील महेंद्र प्रताप सिंह को मथुरा के बारे में डॉक्टर हसन के विचार खोखले लगते हैं। उनका और कई अन्य याचिकाकर्ताओं का मानना है कि ऐतिहासिक गलती को सही करने का समय आ गया है। हमने आपसे मांगा ही क्या है? हमने आपसे 3 जगह मांगी, राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा। कहीं भी मुस्लिम पक्ष ने अनुज होने का अपना हक अदा नहीं किया। उन्होंने आप लोग सिर्फ हमारी मथुरा जन्मभूमि और काशी जन्मभूमि को हमको दे दीजिए और जो हिंदू मुस्लिम की आप भाईचारे की बात करते हैं उस भाईचारे को आप लोग निभाइए, बिल बड़ा करिए। ना अयोध्या के मामले में किया, ना बनारस के मामले में किया, ना मथुरा के मामले में किया। वो हर जगह लड़े और लड़ रहे हैं। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि भाई आप 3 जगह ले लो, आपकी आस्था का प्रश्न है, ले लो। देश में जारी लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदुत्ववादी और दक्षिणपंथी संगठनों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के मामले को मुद्दा बनाने की लगातार कोशिशें की। वहीं मथुरा के मुसलमानों में एक अजीब सी बेचैनी है। मीट पर पाबंदी जैसी बहिष्कार वाली नीतियों से जूझ रहे मुसलमान मंदिर मस्जिद के विवाद से खुद को दूर रखते हुए कहते हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि सरकारें हमारी रोजी रोटी को निशाना बनाना बंद करें। पहले हमारे यहाँ होटल था, काले होटल, और योगी सरकार के आने से उसको बंद कर दिया गया और करीब उसमें 20-25 लेबर काम भी करती थी। तो होटल बंद हुआ तो वो सब बेरोजगार हो गए। मथुरा में तकरीबन 22 वार्डों को इन्होंने चिन्हित करके बैन कर दिया है। जो मुस्लिम इलाके हैं केवल उन्हीं में ही मीट को बैन किया गया है। आज जो भी दूसरी कम्युनिटी के इलाके हैं उनमें आज भी धुआंधार मांस की बिक्री हो रही है। हम खुद बेरोजगार हैं। हम भी यहाँ प्लास्टिक खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं। करीब 500 घर बेरोजगार हुए हैं यहाँ से, जो इनका मीट से कारोबार था। मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भव्य मंदिर वाला मुद्दा बीजेपी को मथुरा में समर्थन दिला पाएगा या नहीं। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो बड़ी बीजेपी इस खरब। अब की बार भाजपा तड़ीपा। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।